जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम गुरु जी के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो गुरु जी कितने बड़े बड़े चमत्कार हमारी लाइफ में कर देते हैं। कैसे हमें मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम रवि है और मैं मजदूरी करता हूँ। संगत जी, मेरी दुनिया में सिर्फ 5 साल की बेटी है और उसका नाम आराध्या है। आराध्या की माँ का निधन उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। तब से मैं ही उसका पिता हूँ और मैं ही उसकी माँ हूँ। संगत जी, आराध्या बहुत ही प्यारी और चंचल बच्ची है। संगत जी, लेकिन आराध्या की किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया। उसको एक दिल की गंभीर बीमारी लग गई। एक दिन आराध्या अचानक बेहोश हो गई और मैं बहुत घबरा गया। मैं उसे सरकारी अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद एक ऐसी बात कही जिससे मैं बहुत डर गया था। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हारी बेटी के दिल में एक छेद है, इसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी का खर्च लगभग 10 लाख रुपए आएगा। और मैं 10 लाख रुपए सुनकर हैरान हो गया। एक मजदूर के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। संगत जी, मैं दिन का 400 रुपये कमा पाता हूँ। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाता। लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी। मैंने दिन रात काम करना शुरू किया। दिन में मैं ईंटें उठाता था और रात में एक कारखाने में चौकीदारी करता था। मैंने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उधार मांगा, लेकिन फिर भी मैं 50,000 रुपये ही जमा कर पाया और उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अब बिस्तर से भी उठ नहीं पाती थी। एक रात बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। मैं अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके पैदल घर लौट रहा था। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। तभी एक सड़क किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक काले रंग का लेदर का बैग पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने चारों ओर देखा। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। मैंने उस बैग को खोला। बैग के अंदर जो था उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। संगत जी, उसमें 500 के नोटों की गड्डियाँ भरी हुई थी। संगत जी, मेरे दिमाग में एक पल के लिए बिजली सी कौंधी। ये पैसे, इन पैसों से मेरी आराध्या की जान बच सकती है। मुझे लगा गुरुजी ने मेरा दुख देखकर ये पैसे भेजे हैं। मैंने बैग को मजबूती से पकड़ लिया और घर की तरफ जाने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी सब देखते हैं और साथ साथ मेरी पत्नी भी देख रही होगी कि मैं पैसे चोरी कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी पत्नी हमेशा कहा करती थी, चाहे जान चली जाए लेकिन कभी बेईमानी की रोटी मत खाना। गुरुजी हर पल हमारा साथ देंगे। संगत जी, सोचते सोचते मैं घर पहुंच गया और जब मैंने बैग अच्छे से देखा तो उसमें एक आईडी कार्ड रखा था। वह आईडी कार्ड शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के एक मशहूर हार्ट सर्जन का था, डॉक्टर विक्रम खन्ना का था। संगत जी, उस आईडी कार्ड में एक फ़ोन नंबर भी था। मैंने उस पर फ़ोन करके उनको बताया कि आपका बैग मुझे मिला है और इसमें बहुत सारे पैसे हैं। आज तो बहुत बारिश हो रही है, कल सुबह सुबह मैं आपको आपका बैग देने आ जाऊंगा। संगत जी, अगली सुबह तक मैं सोया ही नहीं। मैं सोचता रहा, काश ये पैसे मेरे पास आ जाते तो मैं अपनी आराध्या को बचा पाता। लेकिन ये अमानत तो किसी और की थी। संगत जी, मैं उन पैसों को अपने पास रखने का सोच भी नहीं सकता था। सुबह होते ही मैं वो बैग मालिक को सौंपने चला गया। जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा
तो उन्होंने बैग देखकर एक राहत की ऐसी लंबी सांस ली और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम नहीं जानते तुमने आज क्या किया है। इस बैग में 20 लाख रुपए थे जो अस्पताल के एक ट्रस्ट के थे। इसके खो जाने से मेरी सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? संगत जी, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने बस इतना कहा, साहब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ये तो बस गुरु जी की कृपा है कि आपकी अमानत आपके पास मेरे ज़रिए पहुंचा दी। तभी उन्होंने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने बस उनको इतना बताया, आप बस मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए कि मेरी बेटी बच जाए। उसे दिल की बीमारी है और मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं हैं। संगत जी, डॉक्टर खन्ना ने आश्चर्य से मुझे देखा कि मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। उसके बाद भी मैं उनके पैसे उनके पास लेकर आ गया हूँ। उन्होंने मुझसे तुरंत पूछा, तुम्हारी बच्ची कहाँ है? मैंने उनको कहा कि वो घर पर है, अभी वो बिस्तर से भी उठ नहीं पाती है। संगत जी, चमत्कार देखिए, उन डॉक्टर साहब ने आराध्या को शहर के सबसे बड़े अस्पताल के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया। डॉक्टर खन्ना ने खुद आराध्या की सर्जरी की। अस्पताल के ट्रस्ट ने, जिसके पैसे मैंने लौटाए थे, आराध्या के इलाज का पूरा खर्चा उन लोगों ने ही उठाया। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब थिएटर के बाहर आए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी बेटी की जान बचा ली है। ऑपरेशन सफल रहा। आराध्या अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं तो उनका एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। मैं रोकर बस ज़मीन पर बैठ गया और उनके पैर छू लिए कि आपने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा ली। संगत जी, जब आराध्या को होश आया, उसकी मुस्कान को देखकर मुझे ऐसे लगा कि दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई है। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक गरीब पिता की ईमानदारी और पवित्र नियत का चमत्कार था। जो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किया था और मेरी बेटी को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी दी थी। मैं अपनी बेटी को खोने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ थी। मैं गुरुजी का रोज़ शुक्राना करता हूँ और उन डॉक्टर साहब का भी रोज़ धन्यवाद दिल से करता हूँ, क्योंकि अगर आज वो ना होते तो मेरी बेटी मेरे साथ ना होती। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और नेकी का रास्ता चुनने वालों की मदद गुरुजी हमेशा करते हैं। संगत जी, गुरुजी किसी न किसी चमत्कारिक रूप में ज़रूर आते हैं। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके पास लौटकर ज़रूर आते हैं और आपके अपनों की रक्षा ज़रूर करते हैं। संगत जी, बेईमानी से मिले पैसे कुछ पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से मिला सुकून और दुआएं जीवन भर साथ निभाती हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए, गुरुजी के इशारों को समझना चाहिए। जिस दिन हम ईमानदारी के रास्तों पर चलना शुरू कर देंगे, गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स करने खुद शुरू कर देंगे। हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खुद दूर करेंगे। हमें किसी भी मजबूरी में गलत रास्ते पर नहीं चलना है, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।